पता नहीं क्यों आजकल राघव बहुत डरे हुए रहते हैं, किसी डर में घिरे हुए रहते हैं। जो भी तकलीफ या डर से वो गुजर रहे हैं, प्लीज उसे दूर कर दीजिए ताकि वो मुस्कुरा सके। और मैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए तो जी रही हूँ। प्लीज माता रानी, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस घर की हर तकलीफ को दूर कर सकूं, राघव की हर तकलीफ को दूर कर सकूं। ये पागलपन तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला। ये तुम्हारा पागलपन तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम जबरदस्ती मुझे हासिल नहीं कर सकती। नहीं समझना मुझे बस आप चाहिए, आपके पास रहना है मुझे। मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ, अपनी जिद छोड़ दो। अगर आपने जिद समझ ही ली है तो इस जिद को भी पूरा आप ही करोगे। बहुत हो चुका, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा है। राघव प्लीज ऐसा मत कीजिए। राघव इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझना, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। राघव, कहाँ थे आप? और ऐसे आधे कपड़ों में बाहर क्यों घूम रहे? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम यहाँ रही, मुझे लगा तुम पूजा स्थल को सजाने के लिए चले गए। हाँ मैं वही गई थी, बट मुझे याद आया कि मैं आपका कुर्ता निकालना तो भूल ही गई, तो बस वही निकालने आई हूँ। क्या मैं कुछ देर ऐसे रह सकता हूँ? राघव, हम पूरी जिंदगी ऐसे रह सकते हैं, बट अभी हमें पूजा के लिए जाना है ना। बस कुछ देर प्लीज। माता रानी, आज मैं सिर्फ अपने और राघव के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस नए साल में किसी भी बुराई को हमारे घर में प्रवेश मत करने देना। और हाँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। पता नहीं क्यों आजकल राघव बहुत डरे हुए रहते हैं, किसी डर में घिरे हुए रहते हैं। जो भी तकलीफ या डर से वो गुजर रहे हैं, प्लीज उसे दूर कर दीजिए ताकि वो मुस्कुरा सके। और मैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए तो जी रही हूँ। प्लीज माता रानी, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस घर की हर तकलीफ को दूर कर सकूं, राघव की हर तकलीफ को दूर कर सकूं। अरे बेटा, खुश रहो। माता रानी, मेरी रीत की प्रार्थना स्वीकार करना। मेरी बच्ची ने आपसे जो कुछ भी मांगा उसकी झोली में डाल देना। फूफा जी, अब आपने सिफारिश कर दी है ना, अब माता रानी मेरी प्रार्थना जरूर सुन लेगी। इतना ही काफी नहीं है बेटा, तुम्हें भोग भी बनाना है। हाँ जरूर, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। बताइए क्या बनाना है? वो तो मैं जानता था। वो क्या ना बेटा, इस बार भोग जरा ज्यादा बनाना, क्योंकि अनाथालय के बच्चों के लिए भी भिजवाना है। इसलिए मैंने गैस सिलेंडर और बर्तन सब बाहर भिजवा दिए। तो मैं बनाती हूँ भोग। पूनम बेटा, दिव्या बेटा, जब तक रीत भोग बनाती है तुम लोग पूजा का बाकी काम पूरा कर लो। जी पापा जी। शाबाश। आप लोग पूजा घर में सामग्रियां निकाल लीजिए, पहले मैं भोग बनाऊंगी, उसके बाद ही खाना बनेगा, ठीक है? हाँ राघव। रीत, मैंने कुर्ता तो पहन लिया पर मुझे इसके नीचे पहनने वाला पैजामा नहीं मिल रहा है। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। तुम गुस्सा नहीं करो तो मैं इसके नीचे जीन्स पहन लूं? नहीं राघव, पूजा में जीन्स कौन पहनता है? अब वहीं कहीं रखा होगा, आप देखिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आकर निकालती हूँ आपका पजामा। 1 मिनट। ठीक है, आ जाओ, मुझे तो कहीं मिला नहीं, तुम आके ढूंढ लो।
आप अच्छे से देख नहीं रहे राघव, मुझे पता है वही कहीं रखा होगा। जी नहीं मैडम, मैं हर जगह देख चुका हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला।